तो मैं यही चाहूँगी, फांसी चाहूँगी, मुझे फांसी चाहिए, मेरा केस दिल्ली ट्रांसफ़र होना चाहिए, असवी गाय की जांच चाहिए। तो मैं यही चाहूँगी, फांसी चाहूँगी, मुझे फांसी चाहिए, मेरा केस दिल्ली ट्रांसफ़र होना चाहिए, असवी गाय की जांच चाहिए। जरूर तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, सब लोग साथ में इंसाफ हैं मिलेगा, इंसाफ। और हर आदमी आपके साथ खड़ा है, सारी औरतें आपके साथ खड़ी हैं। औरतें अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। मैं हूं संगम विहार। राबिया जिस लड़की का 27 तारीख को बेदर्दी से बेरहमी से कत्ल किया गया, मैं उनके परिजनों से मिलने के लिए आया। राबिया की मां का रो रो के बुरा हाल है। बहुत मुश्किल से मैंने जो बात की वो आप भी सुने। राबिया की मदर जिनकी हालत कंटिन्यू ख़राब हो रही है और 4 से 5 दिन हो गए, अभी तक इस केस में 7 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ किसी ने कुछ किया है। मेरा केस ठंडे का ठंडा ही है। सब आते हैं, मुझे थपका के चले जाते हैं कि यहाँ करेंगे। एक वो होता है कि कर रहे हैं और एक वो होता है कि करेंगे। तो कोई भी नहीं सुनवाई हो रही है। केस मेरा वहाँ का वहाँ ही है कि मेरी क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, क्यों केस मेरा दबाया जा रहा है, क्यों बताओ मुझे थपकाया जा रहा है। मैं तो यही चाहूँगी कि पुलिस दबा रही है सारा केस। ये तो पुलिस चाहे तो 2 मिनट का काम है पुलिस को उघाड़ना कि निकाल दे एकदम से केस, मगर कोई नहीं कि सब नेता आते हैं अपने अपने थपका के मुझे चल जाते हैं, हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। कि एक तो सीबीआई की मेरी लड़की की जांच चाहिए और जो मेरा केस है वो दिल्ली ट्रांसफ़र होना चाहिए और जो हत्यारे हैं उनको फांसी पर लटकना चाहिए। मुझे फांसी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहते हैं कि देखो, वो कहते हैं इतना बड़ा दुख। वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या हुआ है कि केजरीवाल जी ने या कोई से विधायक ने क्या कर रखा है कि बेटी पढ़ाओ, अब मर्डर करवाओ और बलात्कार करवाओ। अब ये काम कर दिया है कि तो जो हुआ वो मेरी बेटी के साथ में हो गया है। आज जब तक जिंदा थी बेटी मेरी थी, अब पूरे देश की बेटी है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ वो अच्छा हुआ, अब आगे को दूसरी की बेटी के साथ में ऐसा ना हो। तो मैं यही चाहूँगी, फांसी चाहूँगी, मुझे फांसी चाहिए, मेरा केस दिल्ली ट्रांसफ़र होना चाहिए, असवी गाय की जांच चाहिए। जरूर तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, सब लोग साथ में इंसाफ हैं मिलेगा, इंसाफ। और हर आदमी आपके साथ खड़ा है, सारी औरतें आपके साथ खड़ी हैं। औरतें एक पत्रकार के नाते हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय एक उम्मीद और उम्मीद। जिसने ये नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो लोग कहाँ हैं? राबिया सैफी के मकान पर एक कमरे में माँ हैं तो दूसरे कमरे में वालिद। इलाका के सभी लोग इस हादसे को भुला नहीं पा रहे हैं और हुकूमत से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मैंने बात की उनके वालिद से। मेरे पास आपके गम का इजहार करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या चाहते हैं आप? मुझे सिर्फ फांसी चाहिए, इंसाफ चाहिए और जो मेरा ये केस है दिल्ली लाया जाए और इसकी जब सीबीआई की जांच होएगी तो बहुत कुछ निकल कर आएगा। मेरी लड़की को सब कुछ पता था, इन दरिंदों ने उसे पहले उठा लिया, अपने आप जाकर पुलिस ने उन्हें उठाया, उनके बाद मेरे लड़की को उठा लिया और जाकर हरियाणा में फेंक दिया मार। आपकी किसी से दुश्मनी थी? मेरी कोई दुश्मनाई की नहीं, ज़्यादा दिन थोड़ी हुए थे, 4 महीने सारे ड्यूटी को हुए थे, मगर वो मेरी लड़की ईमानदारी से काम कर रही थी। बात तो यह है, ईमानदारी से काम कर रही थी। वो मुझसे कहती थी क्या पापा काफ़ी दिन पड़े हैं, मैं ईमानदारी से काम करूँगी, पैसा बहुत आता है बहुत चला जाता है, मगर ईमानदारी से काम करूँगी। मैं बहुत हौसला बढ़ाती थी मेरा, क्यों मैं बड़ा खुश होता था जब वो जिस लड़के ने खुद सपुर्दगी की है, जिसने कहा है कि मैंने मारा है, क्या आप उसे पहले जानते थे? मैं नहीं जानता था, मैंने तो कभी देखा भी नहीं जानता था। वो सब उनका ड्रामा है। ये तो स्टाफ के थे, जो भी थे ये सब स्टाफ था, ये तो साजिश रची गई है। हाँ, सब ये स्टाफ ही है। उसको बकरा बनाया, 2 घर पर हाँ। कनीज़ फातिमा शाहीन बाग महिला विंग से आज यहाँ आई हैं, क्या कहेंगे आप
अभी तक इस केस में कुछ भी नहीं हो पाया। इस दुख की घड़ी में किसी के पास अल्फाज नहीं है कहने को। उस माँ बाप का दर्द कोई भी नहीं बांट सकता जिसकी बेटियों के साथ दरिंदगी हुई है। मैं इस सरकार से यही चाहती हूँ कि आपने महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं दी, कोई बात नहीं, लेकिन अब सारी महिलाएं, पूरे भारत की महिलाएं, राबिया को ही नहीं, जितने भी रेप होते जा रहे हैं, 9 साल की, 8 साल की, 6 साल की, न बूढ़ी औरत सेफ है, न छोटी बच्ची सेफ है। सारी महिलाओं को सुरक्षा के साथ इंसाफ दो, दोषियों को फांसी दो, नहीं तो महिलाएं अब बगैर इंसाफ लिए अपने घर नहीं जाएंगी। हम लोग अपना तन मन धन लगाने को पूरी ताकत लगा रहे हैं कि इंसाफ दो हमारी बेटियों को, चाहे वो छोटी सी आसिफा हो, चाहे निर्भया हो, चाहे दामिनी हो, चाहे कहीं की कोई भी लड़कियां हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी, सबकी माएँ बोल रही हैं। उन सारी बलात्कार जिन लड़कियों की, छोटी बच्चियों के साथ हुई है, सबकी माएँ बोल रही हैं, पूरे भारत की माएँ बोल रही हैं कि हमारी बच्चियों को इंसाफ दो, दोषियों को फांसी हो, इनजस्टिस ख़त्म हो, अब रेप रोको, सरकार ये कुछ करे। और नहीं तो आपसे अगर नहीं संभल रहा है, औरत को न सिक्योरिटी दे रहे हो, न किसी को सम्मान दे रहे हो, तो आप वो काम नहीं कर सकते हो। जो कर सकते हो उनको सौंप दो। आप बराए मेहरबानी इस्तीफ़ा दे दो, जो सरकार के हाथ में, जो हम बलात्कारियों को सज़ा न दे सके, जो दोषियों को सज़ा न दे सके, इंसाफ न दे सके देश की बेटियों को, वो इस्तीफ़ा दे दें बराए मेहरबानी। महिलाएँ और उसकी माएँ, राबिया की, साबिया की माएँ हाथ जोड़ के सरकार से कह रही है कि आप इस्तीफ़ा दे दो बराए मेहरबानी, या नहीं तो इंसाफ करो। मेहरुन्निसा राबिया की दोस्त हैं और राबिया के साथ मेहरुन्निसा भी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग हासिल की थी। मेहरुन्निसा खुद एक बाउंसर हैं। देखिए क्या कहती हैं वो राबिया के बारे में। बहुत गलत हुआ, वो लड़की ऐसी नहीं थी। मेरा नाम मेहरुन्निसा, मैंने और राबिया ने दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग ली थी। मुझे तो नहीं लगता वो लड़की ऐसी थी। जो दिखाया जा रहा है वो बहुत गलत है। राबिया बहुत अच्छी लड़की थी, जैसा उसके मरने के बाद उसके चरित्र पर इतनी उंगलियां उठाई जा रही हैं, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत गलत है। देखिए, जब सिविल डिफेंस में जॉब करने वाली लड़की जो दूसरों की सेफ्टी करती है, हम लोगों को क्या सिखाया जाता है, दूसरों की सेफ्टी कीजिए, कोई हताश व्यक्तियों से दुर्घटनाग्रस्त से निकालिए, तो ये क्या हो रहा है ना, जब ड्यूटी के टाइम हम लोगों की सेफ्टी नहीं है, तो दूसरों के घर में जो लड़कियां बैठी हुई हैं वो बाहर जाने से कितना डरेंगे, उनके पेरेंट्स कितना उनके साथ में वो करेंगे। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। मैं तो सरकार से बस यही गुहार करूँगी, यही अपील करूँगी कि प्लीज़ जितने भी ये गुनाहगार हैं इन सबको सज़ा दी जाए। जो लड़का दिखाया जा रहा है वो अकेला राबिया को नहीं इतना कर सकता था, इतनी मतलब चोटें नहीं पहुंचा सकता। ज़रूर इसमें कोई टीम मिली हुई है और इसका पता लगाया जाए, सीबीआई जांच की जाए, और बस इतना ही चाहूँगी सरकार से। मैं खुद सिविल डिफेंस में थी। हाँ, नहीं कर सकता। हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा, ऐसा नहीं है कि एक लड़का हम पे वो हो जाएगा। राबिया भी इतनी कमज़ोर लड़की नहीं थी जो एक लड़का इतनी बुरी तरह जख्मी हालत में अगर घर आ जाती तो मान भी लिया जाता कि चलो 1-2 चाकू लग गए या जख्मी हो गई है, लेकिन इतनी बुरी तरह से मौत दे दी एक लड़का उस लड़की को, नहीं, मैं नहीं मान सकती। आप एक खुद बाउंसर हैं, क्या कहेंगी आप जो और बहनें हैं जो इस तरह की जॉब कर रही हैं, ऑफिसेज में कर रही हैं या बाहर कहीं कर रही हैं जॉब, उनके साथ कभी भी इस तरह की किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, समस्या आ जाता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लड़कियों को कहूँगी कि कहीं भी जाएं पहले तो अपने मम्मी पापा को एक मैसेज छोड़ दें। अगर वो कॉल पिक नहीं कर पा रहे हैं तो मैसेज छोड़ें। जो भी आपका मैसेज है, जो भी आपके साथ हो रहा है ना, अगर वो आपकी कॉल पिक नहीं कर पा रहे हैं बाय द वे, तो आप मैसेज छोड़िए। और वैसे भी हमें बोला जाता है 100 नंबर पर कॉल कीजिए। बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ आप कॉल कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं पेरेंट्स अगर कॉल नहीं उठा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी कैसे भी करके आप अगर इतने 4-5 बंदों में फंस गई हैं, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए किस तरीके से तो आप बच सकती हैं ऐसे सिचुएशन से। और मैं आगे क्या बोल सकती हूँ, देखिए उस लड़की के साथ जो हुआ वो किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। प्लीज़ थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। बेटी की बलात्कार हो रही है, 1 महीने में 3 लड़की की और 3 बहुओं की, तो वो कहाँ गई अब? मोदी कहाँ गया अब? अरे ये देश चलाने वाला ये दिल्ली चलाता है वो केजरीवाल, वो कहाँ मर गया है? आपकी पड़ोस हम यहीं पे रहते हैं, हमारी पड़ोसन है। आजकल भी नहीं जानने लड़की को बहुत दिन से हम आज से नहीं जानते, वो छोटे बन से हम उसे जानते हैं। शादी नहीं करी पहले निर्भया कांड, फिर आसिफा, फिर ये दिल्ली का अभी 2 साल की बच्ची वाला, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लेडी से हमारे देश की जो महिला है वो इस तरीके से दरिंदगी का शिकार होती रहेगी? हमें तो दिल्ली को ये लिखना चाहिए, बलात्कार राजधानी है।
बलात्कार, दिल्ली राजधानी नहीं, बलात्कार की राजधानी है ये। जिस तरीके से एक महीना में 5 केस मामूली रखता है। अगर हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ाओ नहीं लिखाएंगे तो हमारी बेटी आगे चल के क्या करेगी? क्या सरकार के कोई आदमी आपके पास नहीं आए? नहीं आए। आपकी गली में कोई नहीं कोई विधायक नहीं आया? नहीं। MP नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। जहाँ लड़की ड्यूटी करती थी सिविल डिफेंस, वो भी नहीं आए। वो कमीने उन्हीं की शादी से ये कोई आ ही नहीं रहा। कोई कमीने की शादी से ये लड़की ऐसे बेगर बताए तो तुम्हें बेगर बताए कर जाएगी? लड़की गंत है, बता रहे हैं गंत लड़की नहीं है, शादी नहीं हुई लड़की की। बता दी कि शादी हो गई है, बन जाके बता दी, कोर्ट में लिख लिया, पुलिस वाले ने दे दिया। हमें प्रूफ चाहिए ना। अच्छी बात है, शादी करिए, मस्जिद में करिए तो मस्जिद में भी कागज होता है, मंदिर में भी कागज दिया जाता है, कोर्ट में भी कागज है। प्रूफ दिखा। कहा प्रूफ को संग में कहा है कहा नहीं है? वकील तो तने करा होगा, कोई अन्य करेगा तो वकील तो करा होगा। के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा वो मोदी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलता है उसको मैंने कुछ तो सरकार से आप क्या अपील करना हम तो अपील ये करना चाहते हैं ये देश में ये बेटी की अन्याय क्यों होती है? हमें न्याय मिलनी चाहिए और इस लड़की की जो इसकी वो दोषी हैं इसको फांसी की सजा होना चाहिए। मैं कहाँ चले गए, कुछ लोग छपे गए लड़के। ये चार लोग कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं और उनकी ऑफिस के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने फोन नहीं किया। तुम्हारे अंदर अगर जो कोई इंसान काम करेगा तो उनकी हाल खबर नहीं पूछी जाएगी। 7 दिन तक किसी बात ही नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? आते हैं चले जाते हैं, डेली आते हैं डेली चले जाते हैं, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। कुछ समाचार हम तो बहुत सारे तो जानते हैं, आजकल तो नहीं जाने, हम किराए वहाँ पर रहते जब जानते हैं। लड़की ना मतलब बीमार रहते हैं कि मम्मी बहुत गरीब लड़की है, वो गरीब घर की लड़की है। वो आप पड़ोस में हैं उनके, तो जिस तरीके से अफवाह उड़ाई जा रही है, बदनाम किया जा रहा है, बदनाम बेकार करा जा रहा है लड़की का बदनाम। नहीं शादी शुदा है, बिल्कुल नहीं है। लड़की हमारी यहाँ पे पास में रहती है, हम वहीं पर आए, हमारे पास ही में रही लड़की। ऐसी लड़की गंत नहीं है, गंत लड़की बताई जा रही है जो घर पांच बताई जा रही लड़की। तो बाको कुछ दिखाओ तो सही, सबूत दिखाओ। क्या सबूत हो लड़की का? सबूत नहीं बता रहे, क्या बात सबूत है? लड़की सबूत तो करा होगा कछु। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का ये नारा है। तो जैसे करेगी सरकार, लड़की पढ़ाए नहीं का ड्यूटी जाएगी लड़की का, ड्यूटी जाएगी लड़की, पढ़ाएंगे नहीं, काय के लिए पढ़ाते हैं? काय के लिए पैसा खर्च करते हैं? लड़की के लिए नहीं करते तो अथई है, लड़की के लिए तो करता ही है। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा है। जब बेटी नहीं बचेगी तो बेटी पढ़ेगी कैसे? सबसे पता चले होंगे, वीडियो तो सुने होंगे आपने, कैसे अल्फाज से एक परिजनों से बात की उन्होंने। क्या किया? उनको फ़ोन किया और उन्होंने पूछा कि विधायक जी हमें कुछ बात करनी। करा ले, फ़ोन करता हूँ तुझे अभी मैं। ये कोई अल्फाज है क्या विधायक के? किसने किया था फ़ोन? ये परिजन जो यहाँ के जो भाई थे, जिनके पीड़ित के भाई हैं, उन्होंने फ़ोन किया विधायक को। अब विधायक जी ऐसे बात करते हैं उनके साथ, तो ये क्या है? ये क्या चल रहा है फिर? जमीन से उठा आप एक चीज़ बताओ, तो बात कैसे करेंगे? राजा ये है ना। और यहाँ के जो निगम पार्षद है दीपक जैन जी, कहाँ है वो? यहाँ के सांसद रमेश बिदुरी जी कहाँ है वो? तो भाई साहब ये कहीं नजर नहीं आएंगे आपको। जब ये कांड सारा आधे से ज़्यादा कंप्लीट खत्म होने लगा, आश्वासन देने के लिए आ जाएंगे। तो ये क्या चीज़ है भाई? मेरे भाई आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ नेता हम लोगों का ऐसी करवानी है, बस और कुछ नहीं। अभी भी दिमाग है, अभी भी कुछ है, तो बस दिमाग बदलो और अच्छा नेता चुनो बस। या तो दो ही मत वोट इन लोगों को, बात खत्म। इन लोगों को वोट ही मत दो। गरीब लोगों को परेशानी होती है। फिर कुछ दिनों बाद क्या होगा, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद ये होगा यहाँ पर 8-10 दिन बाद, 5 दिन बाद, कि कोई नेता आएगा, कोई चेक दे जाएगा, कोई कुछ दे जाएगा। क्या उससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे चेक पैक तो कुछ नहीं मिल रहा है। फांसी चलनी चाहिए लड़के के मन में। लड़के हैं के यूँ बता के निकाल के दिखाओ, लड़के हैं के? अभी एक भी लड़का हो गया है, वो और कहाँ लड़के गए हैं? बिन निकाल के दिखाओ कहाँ पर चले गए हैं। फांसी चाहिए मैंने, चाहिए मैंने। गरीबी तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लड़की बचाओ, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, बेटी बच कहाँ रही है?
ना तो बेटी बच रही ना बेटी पढ़ पा रही ढंग से, डर के मारे। स्कूल से जाने से पहले बेटी डर रही है, घर में माँ बाप डर रहे हैं कि हमारी बच्ची जाएगी बाहर। हर चीज़ में तो डर है, बेटी बच कहाँ रही है। सरकार अपनी आंखें बंद करके रोज़ न रोज़ नए केस हर वक्त तो केस होते रहते हैं। कहाँ बेटी बच रही है, कहाँ बेटी पढ़ रही है, कहाँ ये सरकार, कहाँ इसकी आँख बंदी पड़ी है। कहीं बेटी नहीं बच रही सरकार। और ये जो सरकार है ना, कहीं बेटी नहीं बची, नारा रह गया बस, ये नारा रह गया। ये जो डीसीडी का जो ये संगठन बनाया गया है, जो भी है केजरीवाल सरकार के अंडर में, ये सबसे बड़ा करप्ट है। मैं आपको बता दूं, अब 2000 के चालान कटवा रहे हो, सरकार तक नहीं पहुंच रहा पैसे, हम लोगों के जेब से तो निकाल ले रहे हैं वो लोग, लेकिन क्या है कि उनके तिजोरी में जा रहा है। जो यहाँ के जो उनके जो है जो नेता वेता जो भी उनके साथ के हैं, जो अधिकारी है, सुपरवाइज़र वगैरह, उनके जेब में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है इस चीज़ को लेकर। तो सरकार को इसके ऊपर जांच करनी चाहिए, केजरीवाल सरकार को इसके ऊपर जांच करनी चाहिए, इसके ऊपर पूरा सब कुछ देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। और अब मैं आपको बताऊँ सर, डीसीडी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे ही हो रहे हैं। वहाँ पर 2-3 कांड हो गए, लाजपत नगर अमर कॉलोनी में जो है वो 2-3 कांड हो गए, तो इसके ऊपर संज्ञान नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार में इनसे जुड़ी है, इन पर सरकार को समझना चाहिए ये सब चीज़ें। और क्या है कि वहाँ के जो एमएलए, जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, वो वहाँ के चेयरपर्सन है डीसीडी के। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। ये क्या है, अभी तक एमएलए साहब नहीं आए यहाँ पे। आज कल सुबह निकले, यहाँ से निकले हैं उत्तराखंड के लिए, तो एमएलए सर को यहाँ दिखना नहीं है क्या, उनके विधानसभा में क्या हो रहा है। तो ये बहुत जांच की रिपोर्ट है, इनको समझना चाहिए और यहाँ की जनता को सबको एक होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस टोटली नाकामयाब रही है सुओ मोटो एफआईआर दर्ज करने में। सबसे बड़ा गलती का पहला पॉइंट शुरुआत से ही हुआ। दूसरा, जो डीसीडी का बड़ा घोटाला, जिसमें ये बच्ची बहुत ठोस विटनेस थी, आज तक डीसीडी का कोई अधिकारी नहीं आया। कलेक्टर, किसी जहाँ भी बच्ची का रेप मर्डर होता है, ड्यूटी बाउंड है उसके घर आने के लिए, आज तक कोई अता पता नहीं। क्या डीसी मिले हुए हैं, पुलिस मिली हुई है, सरकार मिली हुई है, सरकारें मिली हुई हैं। इसलिए ज़रूरी है कोर्ट मॉनिटर प्रॉब हो, क्योंकि शायद इंसाफ लोगों को शायद उम्मीद है अदालतों पे, वरना इंसाफ नहीं हो रहा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पहले बेसिक पॉइंट को आइए। आपको एसएचओ कह रहे हैं कि एफआईआर ट्रांसफ़र कर दी, किस कानून में ट्रांसफ़र कर दी? एक्यूज ने तो पहले दिल्ली पुलिस के पास सरेंडर किया, कैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर ली? आपके पास एफआईआर करते और फिर वहाँ से बरामदगी करते। पूरा टाइम 14, 15, 17 घंटे का जाया किया गया। हो सकता है उसकी जान बचाई जा सकती। दिल्ली में सड़कों पे नारे लगवाने वाले निर्भया के मामले में अरविंद केजरीवाल भी हैं ना, यहाँ तो एक गली भी जाम नहीं कराई, क्योंकि ये राबिया है। मैं निर्भया को पीड़ित मानता हूँ, लेकिन क्या ये निर्मम हत्या हुई है? क्या इस पे क्यों केजरीवाल चुप हैं? क्यों नरेंद्र मोदी चुप हैं? बाकी लोग क्यों चुप हैं? क्योंकि राबिया है। बच्ची हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, बौद्ध की हो, जैन की हो, पारसी की हो, बच्चियां सबकी साझी हैं। इस बच्ची के मामले में सबको आगे आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 6 दिन हो गए, अभी तक उनको यही नहीं मालूम हमला कैसे हुआ, कहाँ हुआ, हथियार कहाँ हैं, उसका सामान कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं जो उसका पर्स जो छीना गया है, जो लापता हुआ है, डीसीडी घोटाले के कोई दस्तावेज उसमें थे जिसे गायब किया गया है? बताइए। उस बच्ची का कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। देश की जनता जागेगी, गली गली में जागेगी।